बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, आप देख रहे हैं मरगला न्यूज़ और मैं हूं जुल्फ़कार शाह। आज का हमारा जो मौजू है वो एक अरसे तक पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान की सियासत के अंदर हलचल मचाने वाला जो एक बिल था, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल एक्ट आप कह लें, वो है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 11 अक्टूबर की शाम को इसका फ़ैसला आया और 10-5 की अक्सरियत से इसके ख़िलाफ़ जितनी भी रिट पिटिशंस फाइल हुई थी, दरख्वास्तें आई थी, उन सब को मुस्तरद कर दिया है। ठीक है जी। इस तरह उन्होंने सिर्फ मुस्तरद नहीं किया बल्कि एक तरह का ये भी बता दिया है कि पार्लियामेंट को हर तरह का कानून बनाने का हक़ हासिल है, हत्ता कि सुप्रीम कोर्ट के जो कवानीन हैं उन्हें भी बनाने का हक़ पार्लियामेंट के पास मौजूद है। ठीक है जी। लेकिन इसके अंदर एक चीज़ उन्होंने की है कि जो 184(3) के तहत रिव्यू का हक़ है, पहले इस पे बात हो जाए, वो उन्होंने कहा कि जी माजी से उसका इतलाक़ नहीं होगा बल्कि अब मौजूदा से इसका इतलाक़ होगा और नेक्स्ट ज़ाहिर है कि आगे जो भी होगा, अब ये कानून बन गया तो वो जो भी है रिव्यू पिटीशन दायर की जा सकेगी सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर। ठीक है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर रिव्यू पिटीशन दायर नहीं होती थी और ये एक बहुत बड़ी जो है तब्दीली है, इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट के बाद तो कहीं अपील का हक़ था ही नहीं। ठीक है जी। तो यहाँ पे एक अगर सुप्रीम कोर्ट ने अपील का हक़ दिया है तो ये बहुत सारे जो हमारे जो भी इसके अंदर केस आएगा उनके लिए दाद रसी का एक बहुत बड़ा दरवाज़ा खुल गया। और फिर यहाँ पे एक और चीज़ भी उन्होंने कहा कि जी आप रिव्यू पिटीशन के अंदर अपने वकील को भी तब्दील कर सकते हैं। समटाइम ऐसा भी होता है ना कि अगर एक केस लड़ा है तो वो कहते हैं यार वकील जो है ना वो नहीं ठीक, वो मुकदमा लड़ा। और कुछ केसेस के अंदर तो ऐसा होता है कि कहता है जी वकील मुखालफ नाल मिल गया। मैं मजाक में बात कर रहा हूँ, वरना सुप्रीम कोर्ट की सतह पर ऐसा नहीं होता। लेकिन बहरहाल रिव्यू के अंदर आप वकील को भी तब्दील कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे अब जो इसके अंदर मेजर तब्दीली एक और हुई है वो ये हुई है कि एक जो डिक्टोरियल लॉ था ना कि सिर्फ चीफ जस्टिस जो था वो बेंच बना सकता था, चीफ जस्टिस को तो नोटिस ले सकता था, चीफ जस्टिस जो था बेंच के अरकान का जो है वो तयन करता था। ये जो चीफ जस्टिस की पावर थी इन्हें थोड़ा सा एक्सटेंड किया गया है और जो चीफ जस्टिस के बाद जो 2 सीनियर मोस्ट जजेस होंगे वो एक 3 रुकनी कमेटी जो है इन सब चीज़ों का फैसला करेगी। अच्छा, यहाँ तक तो बात हो गई सही। अब जो इसके ऊपर एतराज़ कर रहे थे उनका एक एतराज़ जो है ना, अच्छा एतराज़ जितना भी इसके ऊपर किया गया ना वो बड़ा मतलब भूंडे अंदाज से किया गया कि जी ये सुप्रीम कोर्ट के जो अल्लाह माफ़ करे कि जी इख्तियारात हैं उनके अंदर मुदाखलत है, सुप्रीम कोर्ट की आज़ादी के ऊपर मुदाखलत है। अच्छा, आज़ादी के ऊपर जी मुदाखलत तो तब होती कि अगर वो पार्लियामेंट ये कानून बना देती कि पाना ए जरा चीज़ बेंच बना आंदा ना फैसला, ए चीफ जस्टिस के साथ जो है ना एक स्पीकर कौमी असम्बली और एक चेयरमैन सेनेट जो है ना उसे रखेंगे, वो करेंगे। ठीक है। तब आप कहते हैं कि जनाब ये अदलिया के बाहर के 2 बंदे आपने कहाँ से ला के बिठा दिए। लेकिन जब उन्होंने कहा कि 2 सीनियर मोस्ट बंदे चीफ जस्टिस की मर्जी के ऊपर भी नहीं, किसी पार्लियामेंटेरियन की मर्जी के ऊपर भी नहीं, किसी प्राइम मिनिस्टर, इंटीरियर मिनिस्टर, किसी की मर्जी के ऊपर नहीं, बल्कि एक लॉ बना दिया, चीफ जस्टिस भी उसके ऊपर चेंज नहीं कर सकते। तो जो भी चीफ जस्टिस के बाद 2 सीनियर मोस्ट जजेस हैं वो कमेटी का हिस्सा बनेंगे। ठीक हो गया जी। तो इसके अंदर तो उन्होंने जो एक डिक्टोरियल लॉज थे, जो एक इख्तियारात थे, उन्हें एक्सटेंड करके एक वसअत दी है इख्तियारात को। ये खूबसूरती है। ठीक है। और इसका इजहार ही हर इजहार जो है वो हर समात के ऊपर, हर हेयरिंग के ऊपर खुद जो मौजूदा चीफ जस्टिस हैं काजी फाइज साहब वो उन्होंने किया। ठीक है जी। और मुख्तलिफ मिसालें दे दे के किया। हैरत की बात ये है कि इससे पहले मौसूद जस्टिस बिंदयाल साहब थे, बड़े काबिल इज़्ज़त ज़ाहिर है जज थे, उनसे बारहा मुख्तलिफ केसेस के अंदर जो उन केसेस से मुतल्लिका जो वकला थे उन्होंने जो है ना वो इल्तिजाएँ कर दी कि सर आप फुल कोर्ट इजलास बुलाएं। अच्छा, सिर्फ उन वकला ने नहीं की बल्कि पाकिस्तान की सिविल सोसाइटी के जो अरकान हैं उन्होंने की और पाकिस्तान की जो तमाम बार एसोसिएशंस हैं उनके नुमाइंदों ने, उनके सदूर ने ये की कि आप बार जो फुल कोर्ट इजलास है वो बुला लें। अच्छा, नहीं बुलाया गया, हत्ता कि 2019 के बाद फुल कोर्ट जजेस का इजलास नहीं हुआ। ठीक है जी। एक चीज़ और कि ये जो चीफ जस्टिस के इख्तियारात को एक एक्सटेंड किया गया, ये एक अरसा दराज से खुद वकला बरादरी का एक बहुत बड़ा जो मुतालबा था जिसे पूरा किया है गुज़श्ता गवर्नमेंट ने ये एक्ट बना के। अच्छा, एतराज़ अब एक और जो था वो क्या था कि ठीक है जी पाना, ठीक है कानून बहुत अच्छा है जी। अच्छा जी, कानून बहुत अच्छा है तो फिर क्या प्रॉब्लम है? कानून बहुत अच्छा है लेकिन पार्लियामेंट नहीं जी बना सकती। यहाँ आप ज़रा एक बड़ा ही अहम नुक्ता है, बड़ा अहम नुक्ता है।
नाज़रीन कि वो आप ये देखें कि इसका मतलब ये हुआ कि ये जितने दिन बहस हुई है ना, अगर उसे भी आप गौर से सुने ना, तो ये बहस जितनी थी ना, ये एक जमहूरी और गैर जमहूरी जो सोच है ना उसके दरमियान हो रही थी। यानी प्रो डेमोक्रेटिक और एंटी डेमोक्रेटिक जो एक थिंकिंग थी, फोर्सेस थी, उनके दरमियान हो रही थी। एक जो सोच थी वो ये कह रही थी कि ये कानून बनाने का हक, जिसके अंदर चीफ जस्टिस साहब भी शामिल थे, ठीक है, और वो अपने इख्तियारात खुद मतलब दे रहे थे, दूसरों को दे रहे थे। वो कह रहे थे कि नहीं, पार्लियामेंट को हर तरह का आइन, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान जो वो हक देता है कि वो हर तरह की कानून साजी भी करे और आइन के अंदर भी तब्दीली करे। जबकि दूसरा फरीक जो था वो ये कह रहा था कि नहीं जनाब, कानून ठीक है लेकिन इसे सुप्रीम कोर्ट के कवानीन, पार्लियामेंट को सुप्रीम कोर्ट के कवानीन के अंदर दखल देने का हक नहीं है, ये कवानीन खुद सुप्रीम कोर्ट बनाए। उस पर फिर चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि जनाब बात ये आ जाती है, आइन बनाना, आइन के अंदर अमेंडमेंट्स करना, कानून बनाना, कानून के अंदर तब्दीलियाँ करना, ये सारा काम पार्लियामेंट का है, सुप्रीम कोर्ट का ये काम नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का काम आइन और कानून की तशरीह करना है, ठीक है जी, उस कानून बनाना नहीं है। एंड रिज़ल्ट ये हुआ कि 10-5 से ये जो बिल है, ये एक्ट जो है ये पास हो गया और जितनी इसके खिलाफ दरखास्तें थी सारी मुस्तरद कर दी गई। और मौजूदा चीफ जस्टिस साहब की जो एक असूल पसंदी है वो ये है कि जिस दिन से ये एक्ट पार्लियामेंट ने पास किया था, कानून बनाया था, उस वक्त इसे जब सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया तो चीफ जस्टिस जो साहब थे उन्होंने 8 रुकनी बेंच ने इसके ऊपर हुक्म इम्तना ही तो दे दिया। लेकिन मौजूदा चीफ जस्टिस साहब ने, काजी फायजी साहब ने कहा कि नहीं, क्योंकि कानून बन चुका है तो मैं उस बेंच में बैठूंगा जो 3 रुकनी कमेटी बनाएगी, यानी चीफ जस्टिस जो 2 सीनियर मोस्ट जो जजेस की कमेटी बनाएगी उसमें बैठूंगा, वरना मैं किसी बेंच में नहीं बैठूंगा। और वो नहीं बैठे, ठीक है जी। कानून जो है ना ये बन चुका है। अच्छा, एक और बात, इसी कानून के तहत पाकिस्तान के अंदर हमने कम से कम पहली मरतबा देखी है कि चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि इसे बराह रास्त दिखाएं, ठीक है जी। उन्होंने हुक्म दिया, इजाज़त दी, कहा कि जी इसे बराह रास्त दिखाएं। ये बराह रास्त दिखाना उनका इस बात की गमाजी करता है और इस बात को बिल्कुल यहाँ कर देता है कि चीफ जस्टिस साहब के दिल में कुछ और नहीं था, ठीक है, कि जी हम यूं करेंगे और यूं चोर दरवाजे से जो है ना इसे पास कर देंगे। उनको अपने ऊपर एतमाद था, उन्हें इस कानून को जो उन्होंने फैसला देना था वो हर चीज़ के ऊपर उन्हें एतमाद था। उन्होंने कहा जी बराह रास्त दिखाएं। तमाम TV चैनल्स ने, पाकिस्तान के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने इसे बराह रास्त दिखाया और उसके बाद जितनी जरह और जनाब बहुत से जो हमारे मोअज़्ज़ज़ वकला हैं उनकी काबिलियत का जो भरम है ना वो भी इसके अंदर जो है ना वो खुल के सामने जो है ना वो आ गया, ठीक है जी। इस केस के अंदर जो रिव्यू का माजी से नहीं किया गया उस हवाले से थोड़ा सा मसलन मियाँ साहब का तज़किरा ज़रूरी है। पहले एक और व्लॉग में भी मिलेगा आपको कि मियाँ साहब आप जो आ रहे हैं तो उनको रिव्यू का तो ज़ाहिर है कि अब चांस नहीं है। तो 2 राय मुतज़ाद हो गई हैं कि जी उन्हें मकसद वो नाअहली उनकी तायात बरकरार है या नहीं है। कुछ लोग कह रहे हैं जिसमें कि इलेक्शन एक्ट 2017 के सेक्शन 232 के तहत जो है ना हक के वो 5 साल की मुद्दत कर दी गई है नाअहली की, तो वो इलेक्शन लड़ने के लिए आए हैं। लेकिन हमारे ख्याल के अंदर चूँकि ये केस मुतनाज़ा हो गया तो जब भी वो इलेक्शन लड़ेंगे, उनके कागजात नामजदगी जब नॉमिनेशन के पेपर फाइल होंगे उसके ऊपर एतराज़ होगा तो उनके इलेक्शन लड़ने का फैसला भी बिलाखिर जो है जो हमारी राय में वो सुप्रीम कोर्ट में ही आके तय होगा, ठीक है जी। तो ये एक बहुत बड़ा काम पाकिस्तान की तारीख में हुआ है कि ये पार्लियामेंट के हक़ कानून को तस्लीम कर लिया गया। अदरवाइज़ माजी के अंदर जो डिक्टेटर थे उनकी आइन के अंदर की हुई तरामीम जो थी उन्हें अदलिया भी और दूसरे जितने भी थे वो मनोमान तस्लीम कर लेते थे और अदलिया उससे पहले हक भी दे देती थी। लेकिन ये पाकिस्तान के अंदर पहली मरतबा हुआ है कि किसी ने पिटीशन, और किसी एक फरीक ने नहीं, बहुत सारे फरीकों ने पिटीशन जाहिर की हैं और कहा कि जी ये हक नहीं है पार्लियामेंट को, लेकिन पाकिस्तान की आला तरीन अदलिया ने इस हक को तस्लीम किया। ये एक बड़ी मस्बत पेशरफ्त है और इंशाल्लाह उम्मीद है कि पाकिस्तान आने वाले दिनों में भी जो एक डेमोक्रेसी का सफ़र है, जमहूरियत का सफ़र है, वो जारी रखेगा और हम तरक्की की राहों पे जाएंगे। और पाकिस्तान बहुत सारे जो मसाइल हैं पाकिस्तान को दरपेश, जिनमें सबसे बड़ा इस वक्त मसला दहशतगर्दी और इकानमिक है, वो भी इंशाल्लाह हल हो जाएगा। आज के व्लॉग के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलते हैं अगले व्लॉग में। उस वक्त तक के लिए ज़ुल्फ़कार शाह को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।